हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रतिमा राय बाथम अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ ज्ञान सरल भाषा में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एनसीडी की। एनसीडी का अर्थ होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ऐसी डिसीजेस जो जैसे दूसरी हैं, जो खांसी या सर्दी या डायरेक्ट कॉन्टेजियस होती है, वो ना होके नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। तो इनमें ऐसी कौन सी डिसीजेस हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, और आज इस टॉपिक पे हमको बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, ये इतना क्यों बढ़ गई हैं, ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिनको कि हम अवॉइड करेंगे तो इनसे बचा जा सकता है, या अगर ये हो गई हैं तो इनकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले एनसीडी में हम इंक्लूड करते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, तथा टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि जनरली एडल्ट्स में होता है। साथ ही साथ कैंसर्स और लंग की कुछ पैथोलॉजीज जैसे कि अस्थमा, जिसको हिंदी में दमा कहते हैं, और ब्रोंकाइटिस। तो जब WHO ने स्टडी की तो इंडिया में 60% आजकल मॉर्टेलिटी इन्हीं डिसीज़ से होती है। तो उन्होंने देखा कि इंडिया, जो कि इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग है, उसके बावजूद यहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस इतना बढ़ गया है कि इसे कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ भी कहा जाता है। तो ज़रूरी है कि हम जानें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसे एकदम इतना एक्सरसर्बेट कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो उसका कारण मोस्टली है हमारी लाइफस्टाइल। ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को और साथ में इन चीज़ों को टाइमली और अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो इसके बहुत से कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। जैसे अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो इसका सारा लोड आपके हार्ट पे आएगा, कार्डियक फेलियर हो सकता है, साथ ही साथ ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, जिसके कारण से पैरालिसिस हो सकता है। शुगर, डायबिटीज़ टाइप 2 का अगर ट्रीट नहीं किया, लंबे टाइम तक ब्लड में आपकी शुगर ज़्यादा रहेगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये आपकी रेटिना को पहुंचाएगा, जिससे कि परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। साथ ही साथ आपकी किडनी को डैमेज करता है, किडनी फेलियर हो जाता है, और यहाँ तक कि डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो लोगों के दिमाग में ये है कि अरे डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डायबिटीज़ और शुगर अगर हमारी निकाल दी तो हमें ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगी। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स इनमें उनको कोई सिम्टम्स नहीं होती है, ये साइलेंट डिसीजेस हैं। पर अगर इन्हें डायग्नोस किया गया है तो इनकी ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैंसर इतना क्यों बढ़ गया है। उसका कारण है कि आजकल पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, बहुत से केमिकल्स हो गए हैं, बहुत सा अडल्ट्रेशन हो गया है आपके फूड में, और साथ में हमारी लाइफस्टाइल। इन सब के कारण से जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटर होते हैं और वे शरीर के हर सेल को डैमेज करते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो एज ही होता है। जैसे ही आपकी एज अबव 30 हुई है और अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की और शुगर की, तो बेटर है कि आप साल में एक बार एटलीस्ट अपना ब्लड प्रेशर और अपने ब्लड शुगर ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनमें कई बार सिम्टम्स नहीं होती हैं, और इनको स्क्रीनिंग करने पे, मतलब जब इनकी जांचें की जाती है तो ही ये डायग्नोस हो जाते हैं, और तब इनकी ट्रीटमेंट शुरू कर देना बेहतर है। दूसरा होता है सेक्स। तो फीमेल्स में क्या होता है, जब तक उनका पीरियड्स चलता है तो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट रहता है, तो कार्डियक डिसीज कम होती हैं। पर एक बार उनका जब पीरियड बंद हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, तब मेल और फीमेल दोनों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है डिसीज़ का। तीसरा है जीन्स। कहीं ना कहीं कोई जीन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी स्टडीज़ की जा रही हैं, क्योंकि ये फैमिलीज़ में रन करता है। पर उसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर और आपकी लाइफ स्टाइल, वह इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, और जिन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथा है हमारा बिहेवियर में आजकल टोबैको, सिगरेट, स्मोकिंग ये इतनी बढ़ गई है, जो कि बहुत इंजूरियस है हेल्थ के लिए। ये बॉडी के हर सेल को डैमेज करती है। अल्कोहल एक्सेसिवली अगर कंज्यूम करेंगे तो नुकसान पहुंचाएगी, मॉडरेट अमाउंट में आप ले सकते हैं। पॉल्यूशन आजकल जैसा मैंने बताया बहुत बढ़ गया है, चाहे वो सॉइल का पॉल्यूशन हो, चाहे कंटामिनेशन हो, चाहे आप जो फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं या वेजिटेबल्स खरीदते हैं जिनकी वो आर्टिफिशियल राइपनिंग कर लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड वगैरह से,
केलों का, दूसरे फ्रूट्स का, पपीता है, ये सब जो कैल्शियम कार्बाइड है ये आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप घरों में बहुत से स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड्स के लिए, मच्छरों के लिए यूज़ करते हैं, ये आप इनहेल करते हैं और ये आपको कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर को बढ़ावा देता है। आपके फूड में अडल्ट्रेशन बढ़ गया है, ऑक्सीटोसिन लगा के जब वो मिल्क सिक्रीशन बढ़ाते हैं तो उससे भी बहुत से आपके बॉडी में बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन है। साथ ही साथ हमारा टेम्पटेशन रहता है कि खूब ग्रीन पीस दिखेंगी या कोई कलरफुल वेजिटेबल्स दिखेगी, जो कि कई बार वो आर्टिफिशियल कलर लगा के करते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक होते हैं ये कलर्स। तो इसलिए बेटर है कि आप अपने इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी मेथड ऑफ कुकिंग ऐसी हो गई है कि हम जो है बारबेक्यूइंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग, डीप फ्राइंग इनको फेवर करने लगे हैं, पर ये चीज़ें जो हैं ट्रांस फैट जो है बढ़ाती है फूड में, और ये आपको कार्डियक प्रॉब्लम और साथ में डायबिटीज़ दोनों बहुत ज़्यादा करती हैं। बेस्ट वे अपना इंडियन वे ऑफ कुकिंग है, जो कि बॉइलिंग है, स्टीमिंग है। फूड में ज़रूरी है कि हम होल ग्रेन्स अपने फूड में इंक्लूड करें, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये क्या होता है कि जैसे चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड है, मतलब अलसी के बीज हैं, इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब जो HDL है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिव होता है शरीर के लिए। जबकि LDL जो होता है, जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये शरीर के लिए नुकसानकारक होता है और ये आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ाता है। तो इनको अपने खाने में इंक्लूड करें। आप एलमंड्स खा सकते हैं, आप वॉलनट ले सकते हैं, इन सब में ये होता है। साथ में जो आप ऑयल यूज़ करते हैं, तो कुछ ऑयल में पीफा होता है, किसी में म्यूफा होता है। पीफा का अर्थ होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा का अर्थ होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स गुड रहते हैं अपने लिए। किसी में विटामिन ई होता है, किसी में ओरिजिनॉन होता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करें तो वो हमेशा बेटर रहेगा। तो ये जो है वो सनफ्लावर हो सकता है, ग्राउंडनट हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, साथ में ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, और साथ में एक सरसों का तेल अलग से रख सकते हैं, और बीच बीच में उसमें भी आप खाना बना सकते हैं। जैसे कुछ सब्जियां उसमें बहुत अच्छी बनती हैं सरसों की और दूसरी भी, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट लो होता है, तो उसको कंबाइन नहीं करिए, अदरवाइज़ ये एकदम स्मोकी हो जाएगा हीट करने पे। अब जो घी होता है, बटर होता है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनमें होते हैं जो कि नुकसान करते हैं, तो इनको मिनिमाइज़ करें अपने खाने में। सॉल्ट, इसका अमाउंट बहुत लो होना चाहिए, क्योंकि डेली आपकी रिक्वायरमेंट है 3 to 5 ग्राम्स, मतलब 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं, चाहे वो आप चावल में लेते हैं, आटे में लेते हैं, इसे टोटल बंद कर दीजिए। सिर्फ अपनी सब्जी और दाल में ही चावल चलने दें, नमक डालें, और साथ ही साथ अगर सैलेड वगैरह में ऊपर से डालते हैं तो इसे भी बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप सॉल्ट ज़्यादा लेंगे उतना आपका वाटर रिटेंशन होगा और आपका हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। साथ में जो ये नमकीन खाते हैं बाज़ार के, इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, अचार है, केचप्स हैं, इन सब में सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, तो जितना हो सके इन्हें अवॉइड करें। शुगर जो है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बताया है कि एडल्ट्स फीमेल को 6 चम्मच से ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए। तो ये मैक्सिमम लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं शुगर का एज सच तो बंद ही कर दें तो बेटर है। और मेल्स के लिए 9 TSF पर डे वो ले सकते हैं, नहीं तो इससे ऊपर जाएंगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होना ही होना है। इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा है, साथ में ये आलू हैं, जो ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत हाई होता है, तो ये ब्लड में जाते से ही शुगर लेवल एकदम बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें अवॉइड करना चाहिए।
ओट्स है, होल ग्रेन से, जैसे जौ है, बाजरा है, ये सब अपने जो होल ग्रेन्स रहते हैं इनको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आप में को फाइबर भी मिले। और ओट्स आप कर सकते हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होता है, ये सॉल्युबल फाइबर है, ये बहुत ही अच्छा होता है। हमारे लाइफ स्टाइल में जो है लेक ऑफ एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। आजकल बहुत सीडेंटरी लाइफ होने से भी ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है, खास करके सेंट्रल ओबेसिटी में कार्डियक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना BMI जो नॉर्मल है वहाँ रखें। चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज रेगुलर करें, और साथ ही साथ स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा और प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीज़ों को लाइफ में ज़रूर लाएं। आज के लिए इतना ही, और इस नॉलेज को ज़रूर दूसरों से शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक और कमेंट्स कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।